Hello friends, I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is titration of dibasic acid with sodium hydroxide solution by conductometric method. या हम कह सकते हैं conductometric titration of dibasic acid with sodium hydroxide solution. इसीलिए हमारा जो फर्स्ट एम होगा वो होगा टू डिटरमाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इसमें आज हम एक और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. वो क्या होगा? फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl इन द गिवन मिक्सचर बाय कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड. तो इसमें हम दो एसिड सॉल्यूशंस का मिक्सचर लेंगे और दोनों एसिड की हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे बाय कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड. इसमें दोनों में ही हम NaOH सॉल्यूशन काम में लाते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सैलिक एसिड देखते हैं. ऑक्सैलिक एसिड डाइबेसिक एसिड है. इसमें आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट डिसोसिएशन होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन होगा H+ एंड हाइड्रोजन ऑक्सलेट, और सेकेंड डिसोसिएशन में H+ एंड ऑक्सलेट आयन बनते हैं. तो इसका जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं H+ Hc2O4 -1 एंड H2C2O4, और Ka2 को आप H+ Hc2O4 -2 एंड Hc2O4 -1. तो यहां आप देखिए कि इसमें ये दो Ka1 एंड Ka2 आपको मिलते हैं, और इसमें हम केवल उन्हीं एसिड्स को इजीली अच्छे से टाइट्रेट कर सकते हैं जिनके लिए Ka1 और Ka2 का गैप बहुत ज्यादा हो और Ka1 ग्रेटर देन हो 100 टाइम्स ग्रेटर देन हो Ka2 से. सिमिलरली हम उन दो एसिड्स के मिक्सचर को टाइट्रेट कर सकते हैं जैसे एसिटिक एसिड और HCl कि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो डिफरेंस है या एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका Ka1 ग्रेटर देन हो Ka2 से मिनिमम 100 टाइम्स. तो अगर आप इस इक्वेशन ये वाला एक्सपेरिमेंट एसिटिक एसिड और HCl के लिए करने जा रहे हैं तो आप Ka1 में यहां लिख सकते हैं HCl का, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एसिड एक साथ प्रेजेंट है तो वीक एसिड डिसोसिएट नहीं होता, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होता है. तो आप यहां पे लिख सकते हैं Cl- और यहां लिख सकते हैं HCl. और जब कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है उसके बाद वीक एसिड डिसोसिएट होता है तो आप Ka2 की जगह लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव, और इधर लिख सकते हैं आप CH3COOH. तो इस तरह से आप दोनों ही एक्सपेरिमेंट के लिए इक्वेशंस को लिख सकते हैं. और इसकी थ्योरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सेल में जो सॉल्यूशन है वो दो एसिड्स का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, या हम ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लें और उसकी टाइट्रेशन के लिए हम यहाँ ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं और इसमें हम सेल को डिप कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ ईच ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पहले HCl के जो H आयंस हैं वो सारे सारे न्यूट्रलाइज्ड होंगे, और जब वो पूरे न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे फिर एसिटिक एसिड से जो हमें H आयंस मिल रहे हैं वो न्यूट्रलाइज्ड होंगे. और क्योंकि H आयंस की जो कंसंट्रेशन है हाई HCl से जो मिल रही है वो शुरू में बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते हैं तो जो कंडक्टेंस है वो H आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण कंडक्टेंस आपको डिक्रीज होती हुई दिखती है. और ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप काफी ज्यादा नेगेटिव होता है. जब ये पूरा की पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है उसके बाद एसिटिक एसिड स्टार्ट्स डिसोसिएशन, उसका डिसोसिएशन स्टार्ट होता है और H आयंस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और आप क्या देख रहे हैं कंडक्टेंस भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, लेकिन इसका स्लोप उतना हाई या उतना ज्यादा नहीं होता. जब पूरा एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद NaOH अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा? OH आयंस विल रिमेन फ्री, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हाइड्रोक्साइड आयंस कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होती है. तो यहाँ आपको 3 डिफरेंट लाइंस विद डिफरेंट स्लोप मिलती हैं. तो जो फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो इंटरसेक्शन है इट गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर
HCl, जो HCl के लिए कंज्यूम हुआ फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट के लिए, इस एक्सिस पे हम वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड को हम ड्रॉ कर रहे हैं इन मिलीलीटर, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंडक्टेंस इन मोल्स। तो कंडक्टेंस देखो पहले डिक्रीज हो रही है। अब अगर आप इसके बाद भी NaOH ऐड करते हैं तो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन के कारण आपको इस तरह से सेकेंड लाइन मिलती है, और सेकेंड और थर्ड लाइन का जो इंटरसेक्शन है ये आपको देता है V2, मीन्स वॉल्यूम ऑफ NaOH एट सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड ले रखा है तो ऑक्सैलिक एसिड में पहले एक इक्वलेंस पॉइंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा, फिर दूसरा इक्वलेंस पॉइंट आएगा, और क्योंकि इन दोनों का जो Ka1 और Ka2 है वो काफी डिफर करता है, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 है मिनिमम 100 टाइम्स, तो इसीलिए यहाँ आप देखेंगे जब तक ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा ये वाला HIN, तब तक ये हाइड्रोजन ऑक्सलेट आयंस जो हैं ये डिसोसिएट नहीं होते। मीन्स ये एक तरह से वीक एसिड की तरह एक्ट करता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर कर्व मिलता है विद डिफरेंट स्लोप्स। यहाँ आपको वही 3 लाइंस मिलेंगी विद डिफरेंट स्लोप्स, और जो फर्स्ट V1 इक्वलेंस वॉल्यूम ऑफ NaOH है वो आपको फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड होगा, और जो सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट पे वॉल्यूम है NaOH का वो सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड होता है। तो दिस वाज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड hydrochloric acid. Now we see procedure of titration. सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं N/2 NaOH solution, and as we know NaOH is not a primary standard solution, तो हम इसको approximately 5 ग्राम in 100 ml डिसॉल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन से, सिंपली बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड से यूजिंग फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं N/20 HCl एंड N/20 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग proper amount of HCl and acetic acid in 100 ml water, या हम अगर ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन कर रहे हैं तो we prepare N/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम एसिड सॉल्यूशन को सेल में लेंगे, और कितना लेंगे 40 to 60 ml। इट डिपेंड्स कि सेल आपका उसमें डिप हो जाना चाहिए। जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं दे शुड गेट डिप्ड इन द एसिड सॉल्यूशन, एंड आफ्टर वॉशिंग एंड रिंजिंग द इलेक्ट्रोड, इसको हम फिल करने से पहले और इलेक्ट्रोड को इसमें इंसर्ट करने से पहले इलेक्ट्रोड को हम सेम एसिड सॉल्यूशन से जो इसमें फिल करना है उससे वॉश करते हैं, रिंस करते हैं, और फिर इसमें हम इसको डिप करते हैं, एंड फिर ब्यूरेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आफ्टर वॉशिंग एंड रिंजिंग। हम ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेने वाले हैं, तो इसको वॉश करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंस करके फिर इसे काम में लाते हैं। एंड मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके लिए हम सिर्फ इस असेंबली को लगा के वेट करते हैं 5-10 मिनट तक, ताकि ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाए। देन कनेक्ट इट विद कंडक्टिविटी ब्रिज, ये जो सेल है इसका हम कनेक्शन कंडक्टिविटी ब्रिज से कर देते हैं। एड 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन टिल एंड रीड द रीडिंग्स। हम क्या करते हैं, अब इसमें पहले 0 ml, देन 1, देन 2, 3 ml हम NaOH सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और कंडक्टिविटी ब्रिज में इसकी हम रीडिंग्स को नोट करते हैं। एंड कंडक्टिविटी ब्रिज से रीडिंग को कैसे नोट करते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके यहाँ कौन सा कंडक्टिविटी ब्रिज है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट, अब हम जब 1-1 ml NaOH सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, कंडक्टेंस जो है पहले डिक्रीज होगी, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, तो यू विल गेट 3 डिफरेंट लाइंस विद 3 डिफरेंट स्लोप। तीनों लाइंस का जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मेक अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स। रीडिंग्स की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में से हम इंटरसेक्शन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट को नोट करें। नाउ वी सी
ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले आप ध्यान दो कि आपको एक अलग से टाइट्रेशन करनी होती है NaOH को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। उसके लिए आपको ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है और साथ में NaOH का जो रफ सॉल्यूशन बना है उन दोनों की टाइट्रेशन करके एसिड बेस मेथड से फिनोल्फथालीन इंडिकेटर काम में लेते हुए हम टाइट्रेशन करते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास थी वो क्या थी, n/10 थी। एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो आपने बनाया है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए दैट इज n/10। तो दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब आप इसको क्या करोगे, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की टाइट्रेशन करोगे। N1 V1 N2 V2 रख के आप क्या करेंगे, NaOH की स्ट्रेंथ को या नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। जो ब्यूरेट से रीडिंग होगी वो V2 होगी। ऑक्सैलिक एसिड आप पिपेट से लेंगे 20 ml, n/10 इसकी स्ट्रेंथ थी और आपने V2 को यहाँ नीचे रख दिया तो आपको N2 नॉर्मेलिटी जो कि अप्रोक्सीमेटली n/10 ही आने वाली है, एग्जैक्ट n/10 नहीं होगी बल्कि वो अप्रोक्सीमेटली n/10 के आसपास होगी। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और मिक्सचर जो आप सेल में लेते हैं जिसकी और जिस ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ आपको या उसके इक्वलेंस पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं या आपने मिक्सचर ऑफ एसिड ले रखा है, उन दोनों में से किसी भी एक को, ऑक्सैलिक एसिड को या फिर मिक्सचर को आप क्या करोगे 40 या 60 ml में आप सेल में रखेंगे। ये जो आप सेल लेते हैं इस सेल में आप इसको फिल करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वलेंस पॉइंट ऑफ NaOH ये कहां से नोट करना है आपको, ये आपको ग्राफ से नोट करना है। तो इसलिए पहले आपको ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ से पहले आपको फिर ऑब्जर्वेशन टेबल पे आना होगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ सीरियल नंबर और यहाँ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड 0 ml 1 ml 2 ml। और ध्यान देना क्योंकि आपकी ब्यूरेट पॉइंट के फर्स्ट डेसिमल तक रीड कर सकती है तो आप पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल तक फिगर जरूर लिखेंगे। 0.0, 1.0, 2.0 इस तरह से आप एक ml ऐड करते जाएंगे ब्यूरेट से और कंडक्टिविटी ब्रिज स्पेस की रीडिंग्स नोट करते जाएंगे। तो कंडक्टेंस को आप नोट करेंगे मोह में जो भी आपकी कंडक्टेंस आ रही है। जब आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी तो अब आप इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में आपको इस तरह से 3 डिफरेंट लाइन विद डिफरेंट स्लोप्स आपको मिलने वाली हैं और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप V1 और ये V2, फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है V1 और जो सेकंड इक्वलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम है वो V2। तो ये आपकी रहेंगी सारी ऑब्जर्वेशंस। और अब हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो आप चाहो तो इस वॉल्यूम को जो आपने यहाँ पे काम में लिया है इसको आप ले सकते हैं VA। VA मीन्स एसिड का वॉल्यूम। नाउ वी सी जनरल कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। तो जनरल कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में हम क्या देखते हैं कि Na1 Va1 ये हो गया आपका या तो एसिड मिक्सचर या ऑक्सैलिक एसिड। इसको आप एसिड मिक्सचर और इसको आप मान सकते हैं बेस जो आप ब्यूरेट से ले रहे हैं। तो एसिड मिक्सचर में आपने ले रखा है तो एसिटिक एसिड और HCl ले रखा है तो फर्स्ट आपका हो जाएगा Na1 Va1 और बराबर होगा NbVb1 यानी कि जो फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट पे ग्राफ से आपने वॉल्यूम को नोट किया है। और Nb क्या है, बेस की नॉर्मेलिटी जो आपने यहां से फाइंड आउट की है जब आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया था ऑक्सैलिक एसिड के साथ सिंपल एसिड बेस मेथड से। तो Nb आपका क्या बनने वाला है, N2 जो आपने यहां से N2 फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट है ऑक्सैलिक एसिड का या जो एसिटिक एसिड का इक्वलेंस पॉइंट है वो उसके लिए हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, Na2 Va2 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 2, वॉल्यूम ऑफ एसिड 2 एंड Nb एंड Vb2। Nb अगेन क्योंकि आपका सेम NaOH है तो ये आपका क्या बनने वाला है, N2 बनने वाला है। अब यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, या तो फर्स्ट और सेकेंड ऑक्सैलिक एसिड का इक्वलेंस पॉइंट या आपको HCl और एसिटिक एसिड का। तो अब आप क्या करेंगे, इस Va1 को आप नीचे ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि जितना एसिड आपने नीचे लिया था, किसमें, सेल में काम में लिया था, वो आप यहाँ पे रख देंगे। Vb1 ग्राफ से आएगा फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट पे, N2 जो यहां से आपने नोट किया उसको रखेंगे। तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिल जाएगी या ऑक्सैलिक एसिड का फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट पे नॉर्मेलिटी है वो मिल जाएगी। और Na2 के लिए आप इस
Va2 को, Va2 अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो Va1 और Va2 बराबर होंगे, लेकिन HCl और एसिटिक एसिड में आप अलग अलग भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं। तो Va2 नीचे आ जाएगा और आपको मिल जाएगा Na2। अब यहां से जो आपको एसिड की फर्स्ट स्ट्रेंथ मिली जैसे HCl की, इसको आप HCl के इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ HCl, और इसको आप एसिटिक एसिड के इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। और अगर आप इसको ऑक्सैलिक एसिड के इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट। तो ये आप इस तरीके से क्या करते हैं, पूरी जनरल कैलकुलेशन, और उसके बाद जब इसकी वैल्यूज रख देंगे तो आपको मिल जाती है इसकी कैलकुलेशन, और जहां ये आपको स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो आप रिजल्ट में मेंशन कर सकते हैं कि द गिवन मिक्सचर ऑफ एसिड्स हैज दैट मच ग्राम पर लीटर क्या, HCl एंड दैट मच ग्राम पर लीटर, आप इसको W1 और इसको W2 से डिनोट कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर एसिटिक एसिड। या आप ऑक्सैलिक एसिड के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट एंड सेकेंड इक्वलेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसकी स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं। तो ये था आपका टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या मिक्सचर ऑफ एसिड्स। अब हम देखेंगे प्रिकॉशन। नाउ वी सी प्रिकॉशंस एक्चुअली स्टूडेंट्स पहले आपको परफॉर्म करने से पहले पढ़नी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और होने वाली एरर से बच सके। अब देखिए इसमें प्रिकॉशंस क्या होती हैं, सेल शुड बी वॉश्ड एंड रिंस्ड विद HCl, जो भी आपने एसिड सॉल्यूशन लिया है उससे उसको रिंस करके रखना चाहिए। नेक्स्ट ब्यूरेट को आपने वॉश करने के बाद रिंस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट सेल शुड बी डिप्ड इन एसिड सॉल्यूशन, मतलब एसिड सॉल्यूशन का लेवल इतना होना चाहिए कि उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप रहें। नेक्स्ट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेल कांस्टेंट। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सेल को चेंज नहीं करना, सेल की मिसहैंडलिंग नहीं करनी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का गैप कम या ज्यादा हो, और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट मेंटेन करना है। और हर बार आपने क्या करना है, स्टीयरिंग भी करनी है। यू हैव टू स्टीयर द सॉल्यूशन आफ्टर एवरी एडिशन ऑफ NaOH ऐड करने के बाद आपने उसको स्टीयर करना है, फिर उसको आपने कांस्टेंट होने देना है, फिर आपने उसकी रीडिंग लेनी है। एंड यूज सेपरेट स्टेबलाइजर सो दैट कि फ्लक्चुएशंस के कारण रीडिंग्स में कोई एरर ना हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सैलिक एसिड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विद NaOH और acid mixture titration of conductometric titration with NaOH solution. And if you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. Thank you.